अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में आज मैं बना रही थी जनाब यहाँ ग्रीन टी, क्योंकि जनाब ठीक ठाक ठंड हो चुकी है शुरू। सो जनाब जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि स्नोफॉल स्टार्ट हुई हुई है यहाँ पर, और इतना कोई प्यारा यहाँ पे सीन चल रहा है, तो मैं जनाब एक और स्नोफॉल पे आपके लिए खूबसूरत सा व्लॉग जो है वो लेके आने वाली हूँ। और आज का जो व्लॉग है ये भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड रेमेडी। तो आपने जनाब वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जनाब होता ही है कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हम लोग ऑयलिंग भी कम कर देते हैं, और जो है ना हमारे सर पे अक्सर रहती हैं टोपियाँ, कैप्स वगैरह, बच्चों को भी देकर रखते हैं, खुद भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जो है ना बालों के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बाल हमारे हो जाते हैं बड़े ही ड्राई, और एक अजीब किस्म की ना बालों के अंदर एक ड्राइनेस भी आ जाती है, और साथ में बाल बहुत रफ हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया था रेमेडी तैयार नहीं की थी। आज मैंने सोचा नाश्ते से फ्री होने के बाद फ़ौरन से ये रेमेडी तैयार करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और जनाब ग्रीन टी मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें, और ग्रीन टी जो है वो मस्त जो है नाश्ते के साथ पिया करें, पूरे दिन में 2-3 बार ज़रूर पी लिया करें। उससे आप सर्दी से बचे रहते हैं एक तो, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्स होता है ये भी होता रहता है, और आप जो है ना स्मार्ट भी रहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जिस तरह से सर्दियाँ आती हैं और हम लोग जो है ना रूटीन का काम करने के बाद फ़ौरन से कहते हैं कि हम बिस्तर में घुस जाएं, अंदर कमरों में चले जाएं, काम हम कम करते हैं, परफॉर्मेंस हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो उसका एक नुकसान ये भी होता है कि हमारे जो है ना वो बैली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लग जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ, क्योंकि जनाब वॉक मेरी बड़ी ही कम हो गई थी, और सर्दी की वजह से वो रूटीन नहीं बन पा रही थी। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा क्या किया जाए इसके लिए। फिर मैंने ये सोचा क्यों ना मैं जो है ना ग्रीन टी का यूज़ जो है वो डेली रूटीन में थोड़ा सा उसका इंटेक बढ़ा दूँ। सो मैंने उसको इंक्रीज़ किया, और खाली इंटेक बढ़ाने से ही जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हुआ। अच्छा, इसके अंदर मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड की। एक तो मैंने इसके अंदर दालचीनी का ऐड किया था, दालचीनी, और उसके साथ मैंने लौंग जो है ना उनको भी ऐड किया था इसके अंदर, और साथ में आप अदरक डालें, छोटी इलायची डालें, और जनाब इसके अंदर शुगर की बजाय आप इसमें हनी का ऐड करें। तो फिर आप देखें कि ये वाला जो कहवा है ना कि बड़ा ही बेनिफिट आपके लिए को देगा, और इतना कुछ ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो आपने जो है ना आज से ये वाला कहवा ज़रूर ट्राई करना है। एंड जनाब मैं आप लोगों का सबका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले मेरे व्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और आप लोगों ने जनाब जो मैंने एक सीरीज़ की बात की थी और उसमें आप सब ने बहुत अच्छे कमेंट दिए, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और आप लोगों ने कहा कि जनाब वो सीरीज़ स्टार्ट की जाए। तो बिल्कुल जनाब हम उस सीरीज़ का भी स्टार्ट करेंगे एट वेरी सुन। मैं उसको भी जनाब लेकर आऊँगी अपने, क्योंकि अभी उसका लिए कुछ काम चल रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, तो वो जनाब मेरे लिस्ट में बिल्कुल शामिल हो चुका है। और अभी जनाब उसके ऊपर हम एक चैलेंज स्टार्ट करेंगे। चैलेंज तो नहीं आप कह सकते हैं, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती हूँ। मेरा पर्पज़ जस्ट ये है कि जो बच्चियाँ जिनकी भी शादियाँ होने वाली हैं, जो न्यू मैरिड हैं, या फिर जो है ना उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और स्पेशली पेरेंटिंग के ऊपर भी, या फिर जो है ना रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो इसके ऊपर भी मस्ट जो है ना वो बात होनी चाहिए। जब हम घर के काम काज की और कुकिंग के ऊपर इतनी बात करते हैं कि जनाब लड़कियों को एक होम मेकर किस तरह अच्छा बनना चाहिए, और किस तरीके से जो है ना उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कियों को सीखनी चाहिए, तो होम मेकिंग के साथ साथ आई थिंक रिलेशनशिप पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और जनाब क्योंकि रिलेशनशिप्स जो हैं ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट इनका पार्ट होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी मेंटल हेल्थ के साथ भी होता है। अगर हम अच्छे से रिलेशंस को लेकर चलेंगे तो फिर डेफ़िनेटली हमारी अपनी मेंटल हेल्थ भी इससे बेहतर रहेगी। तो चलिए जनाब यहाँ पर गपशप के साथ साथ जो है ना वो हम अपने बालों की जो होममेड रेमेडी है इसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जो है पहले मैंने ये ऑयल जो बनाया था, ये मैंने कोकोनट ऑयल के साथ जो है ना ये रेमेडी बनाई थी, लेकिन इस बार जो है ना मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, और मैंने कहा चलो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। तो मैंने ये सरसों का ऑयल यहाँ पर लिया है। जनाब आपने सबसे पहले क्या कर लेना है कि इसमें आप ले लेना है 1 अदद प्याज। उसको आपने बारीक चीज़ जो है ना वो काट लेना है, जिस तरह से हम अपनी हंडिया या सालन वगैरह जब बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो बस आपने उसको कट करके ऑयल को जो है ना पैन में डाल के गर्म कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपने जो है ना इसमें ये प्याज डाल देनी है, और फिर जनाब प्याज को भी अच्छे से पका लेना है। इसके अंदर जब प्याज होने लगे आपकी रेड, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो फिर आपने ये साथ में ले लेना है एलोवेरा जेल। अच्छा, ये बड़ा बेस्ट पार्ट हो जाएगा अगर आप एलोवेरा घर की ले लें। अगर घर के अंदर आपके कोई प्लांट वगैरह है और घर की ही आपके पास एलोवेरा अवेलेबल है, तो आपने यही ले लेना है। इसको कट कर लेना है अच्छे से, इसका पल्प निकाल लेना है, और इसको आपने कर लेना है ग्राइंड।
और अगर ये घर पे आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप जनाब जो बाज़ार से या स्टोर से मिलता है तो वो एलोवेरा जेल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये घर में अवेलेबल था, मैंने जो है ना इसको फटाफट से ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद जो है ना हमने ऑयल के अंदर इसको पका लेना है अच्छी तरह से। जब ये हमारा प्याज हो जाएगा ना, ज़्यादा सारा पक जाएगा, ये बिल्कुल थोड़ा डार्किश कलर में आने लग जाएगा। अच्छा, तब तक आपने इसको पकाते रहना है जब तक कि ज़्यादा डार्क ना हो जाए, ठीक है। इस तरह के लाइट वाले में नहीं आपने डालना। जब थोड़ा सा इससे और ज़्यादा कलर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर ये बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको ऐड करेंगे इसमें। जिस तरह ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इसकी पल्प जो है वो तैयार कर ली थी, ग्राइंड कर लिया था इसको, और ये मैंने मेथरे और कलवंजी ले ली थी और इसके मैंने एक एक टेबल स्पून ही आपने इसमें डालना है, क्योंकि ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑयल ज़्यादा है तो फिर आप इसको एक चम्मच से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो फिर आपने इसको कम ही रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर ये एलोवेरा जेल। अब जो है ना वो, क्योंकि हमारे प्याज हो चुके थे ठीक ठाक वाले ब्राउन, तो थोड़ा डार्किश कलर आ रहा था। और फिर ये देखें जब हम ये डालेंगे ना, थोड़ा सा आपने यहाँ पे एहतियात करनी है, क्योंकि ये थोड़ा ना एकदम इसके अंदर बबल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और ये थोड़ा इसकी वो एक उठती है धांस भी और वो भी। तो इसको आपने थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे बड़ा केयरफुल होकर इसको पकाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि ये जब जैसे जैसे ये पकता जाएगा ऑयल में तो फिर ये इसकी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जब ये एलोवेरा जेल जो है इसके अंदर जल जाएगा, थोड़ा पक जाएगा, तो फिर आपने ये बाकी जो है ना ये कलौंजी और मेथरे जो है इनको आपने ऐड कर देना है। फिर इसके बाद आपने इसको भी इसी तरह थोड़ी देर पका लेना है। तो तकरीबन ये 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम जो है ना इसको पकाना पड़ता है। वैसे 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, आप इसको 15 मिनट इनफ होता है। जब आप पका लेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अब अच्छे से पक गया है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इसको जो है ना मीडियम आंच पे बनाना है। बिल्कुल स्लो भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं बनाना और बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं बनाना इसको आपने। तो बस जी, जब ये रेडी हो जाए तो बस आपने चूल्हा बंद किया और फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से आपने ये प्याज और जो भी इसका ये सारा था वो चीज़ें उनको आपने स्टेन कर लेना है इसमें से, और बस फिर आपने इसको बॉटल में भर के रख लेना है। उसके बाद जनाब आपने इस ऑयल को यूज़ करना है। आप इसको वीक में 2 टाइम लगा लें बस, और आपने जस्ट 1 आवर या फिर हाफ़ आवर, जितना मतलब आप नहाने से पहले बस थोड़ी देर इसको आप लगा लें, और उसके बाद बच्चों को भी लगाएं, अपने भी बालों में लगाएं, और उसके बाद आपने 1 मंथ के बाद जो है इसके रिजल्ट्स मुझे ज़रूर बताने हैं, क्योंकि जनाब इससे इतना कोई ज़बरदस्त आपके बालों में इफ़ेक्ट आने वाला है ना, तो आप खुद खुश हो जाएंगी। इस तरीके से आप जो है ना थोड़ी सी मेहनत कर लें। देखें, हमने सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें किचन से ही मिल जाते हैं, घर से ही मिल जाते हैं, कुछ भी हमने बाज़ार से इसमें नहीं ख़रीदा है, और ये घर में ही आपकी ये रेमेडी तैयार हो जाती है। तो कमेंट में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि जनाब आप लोगों ने इस तरह का ऑयल बनाया है या कभी आपने ऐसी होम रेमेडी ट्राई की है, और अगर आप इंशाल्लाह मेरे कहने पर इसको आप ट्राई करके देखें और फिर आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो बस ये मेरी छोटी सी रेमेडी थी। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।